बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है अक़वामे मुत्तहिदा। अक़वामे मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस। दूसरी जंग अज़ीम के बाद क़यामे अमन के लिए और बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। इस सबक में हम इस इदारे के मकासद, उसूल व ज़वाबित की तश्कील और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का मुताला करेंगे। पिछले सेशन में हम अक़वामे मुत्तहिदा का पस मंज़र, अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मदारिज, अक़वामे मुत्तहिदा के मकासद और अक़वामे मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित से मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस सेशन में हम अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुतालिक मुफस्सल मालूमात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और 24 अक्टूबर सन 1945 को बैनुल अक़वामी अदारे अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वामे मुत्तहिदा मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है। मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला, खुद मुख्तार। तो अक़वामे मुत्तहिदा ऐसे ही मुक़्तदिर ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है जो अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। अक़वामे मुत्तहिदा दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। मुख्तसरन अक़वामे मुत्तहिदा सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोशां रहती है। अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील। अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर में इस इदारे के तरीक़ेकार और तश्कील से मुताल्लिक मालूमात फ़राहम की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं: इजलासे आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तर मोतमदी यानी सेक्रेटरीट। इनके मुतालिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। एक बार दोहराते हैं,
अक़वामे मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबे हैं। इजलास आम, सलामती कौंसिल, मौशी व समाजी कौंसिल, बैनुल अक़वामी अदालत, तौलेती कौंसिल और दफ्तर मोतमदी सेक्रेटरीट। सबसे पहले इजलास आम यानी जनरल असेंबली के तरीक़ाकार और जिम्मेदारियों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। जनरल असेंबली यानी इजलास आम, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक इस इजलास के रुकन होते हैं। अमीर, गरीब या आला व अदना की तफरीक न करते हुए तमाम मेंबरान को मसावी हैसियत हासिल है। हर रुकन मुल्क को आम इजलास में 1 वोट देने का हक होता है। सितंबर से दिसंबर तक इस इजलास का इनेकाद होता है। इस इजलास में माहौलियात, तर्के असलाह जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस होती है। जनरल असेंबली या इजलास आम तो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक इस इजलास के रुकन होते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल व ज़वाबित का मुताला करते वक्त हमने पढ़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों में सबसे पहला उसूल है तमाम अराकीन ममालिक को मसावी हैसियत हासिल होगी। लिहाजा इजलास आम में अमीर, गरीब या आला व अदना की तफरीक न करते हुए तमाम मेंबरान को मसावी हैसियत हासिल है और हर रुकन मुल्क को आम इजलास में 1 वोट देने का हक होता है। इस इजलास में एनवायरनमेंट यानी माहौलियात और तर्के असलाह जैसे मौज़ूआत पर बहस की जाती है। पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं दूसरी आलमी जंग के पस मंज़र के दौरान कि किस तरह सुपर पावर ममालिक ने एक दूसरे को शहमात देने के लिए बड़े पैमाने पर असलाह साजी शुरू कर दी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मोहलिक हथियार बनाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए ममालिक में मुकाबला आराई शुरू हो गई थी। बड़ी ताकतों की असलाह साजी की दौड़ की वजह से आलमी अमन और सलामती को ख़तरा लाहक हो गया था और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद है दुनिया में अमन और सलामती कायम करना। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की ये कोशिश होती है कि वो तर्के असलाह की पुरज़ोर हिमायत करे और इजलास आम में तर्के असलाह की कोशिशों पर बहस होती है, बातचीत होती है। जनरल असेंबली में अक्सरियत राय से फैसले किए जाते हैं और ये फैसले करारदाद रेजोल्यूशंस की शक्ल में होते हैं, यानी इजलास आम में सिर्फ मंसूबे पेश होते हैं, कानून नहीं बनाए जाते। बैनुल अक़वामी मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करके सलामती के फ़रोग़ की कोशिश करना अक़वाम मुत्तहिदा का एक मकसद है। रुकन ममालिक के नुमाइंदों को यकजा करके बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्त शनीद करने के लिए इजलास आम एक प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। अब हम जनरल असेंबली यानी इजलास आम की जिम्मेदारियों पर एक नज़र डालते हैं। इजलास आम की जिम्मेदारियां। नंबर 1, सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना। अक़वाम मुत्तहिदा का एक शोबा है सलामती कौंसिल। इसमें कुल 15 रुकन होते हैं, 5 मुस्तकिल और 10
गैर मुस्तकिल। जब हम सलामती कौंसिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे तब इसके मुतालिक तफसील से जानेंगे। तो सलामती कौंसिल के जो 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं उनका इंतखाब करना इजलास आम की जिम्मेदारी है। नंबर 2, सलामती कौंसिल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के मोतमदे आला और बैनुल अक़वामी अदालत के मुंसिफ यानी जज का इंतखाब करना। नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना बजट को मंजूरी देना। दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपने ज़ैली शोबों और इदारों के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम अंजाम देता है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा का अपना एक सालाना बजट होता है। उस सालाना बजट को मंजूरी देना इजलास आम की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा अहम शोबा है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सलामती कौंसिल। आइए सलामती कौंसिल के तरीक़ेकार और जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 रुकन होते हैं। इनमें से 5 मुस्तकिल तो 10 गैर मुस्तकिल होते हैं। गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक का इंतखाब हर 2 साल में इजलास आम में किया जाता है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन ये 5 ममालिक सलामती कौंसिल के मुस्तकिल यानी परमानेंट अराकीन हैं। यह है सलामती कौंसिल का अंदरूनी मंजर, जिसमें नशिस्तें कुछ इस तरह होती हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन ये 5 ममालिक सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अराकीन हैं। इनके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अराकीन होते हैं। गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक का इंतखाब हर 2 साल में इजलास आम में किया जाता है। सलामती कौंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबरान हैं उन 5 ममालिक को किसी करारदाद के खिलाफ हक़े इस्तिरदाद यानी वीटो हासिल है। अगर वो उस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो वो उसके खिलाफ अपना वोट दे सकते हैं, जिसे हक़ इस्तिरदाद या वीटो पावर कहते हैं। तो इन 5 ममालिक को किसी करारदाद के खिलाफ हक़ इस्तिरदाद यानी वीटो हासिल होता है। किसी भी अहम मसले पर फैसला लेने के लिए 5 मुस्तकिल और कम अज़ कम 4 गैर मुस्तकिल अरकान की मंजूरी ज़रूरी है। मुस्तकिल अरकान में से अगर एक रुकन भी मुखालिफत करता है तो वो फैसला रोक दिया जाता है। यही है वीटो पावर, हक़े इस्तिरदाद, जो सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान ममालिक को हासिल है। किसी भी अहम मसले पर फैसला लेने के लिए 5 मुस्तकिल और कम अज़ कम 4 गैर मुस्तकिल अरकान की मंजूरी ज़रूरी है। मुस्तकिल अरकान में से अगर एक भी अपना हक़ इस्तिरदाद या वीटो पावर इस्तेमाल करता है यानी मुखालिफत करता है तो वो फैसला रोक दिया जाता है। अब सलामती कौंसिल की जिम्मेदारियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेते हैं। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारियां। नंबर 1, बैनुल अक़वामी अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना।
सलामती कौंसिल की अहम जिम्मेदारी है। बैनुल अक़वामी तनाज़ात की सूरत में उन्हें हल करके अमन कायम करने की कोशिश करना, मौशी पाबंदियाँ आयद करना या जारह मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का फैसला लेना, इनमें से कोई एक मुतबादिल सलामती कौंसिल तजवीज़ करती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करती है। बैनुल अक़वामी तनाज़ात की सूरत में उन्हें हल करके अमन कायम करने की कोशिश करना, यानी दो या दो से ज़ायद मुल्कों के दरमियान अगर कोई मसला या तनाज़ा उठ खड़ा हो तो उसे पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करना, और वो ममालिक जो इन कोशिशों में रुकावट बनते हैं, जो अमन कायम करने की राह में रुकावटें पैदा करते हैं, उन पर मौशी पाबंदियाँ आयद करना या जारह मुल्क, जारह यानी हमला करने वाला या हमला करने में पहल करने वाला, तो जो जारह मुल्क है उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला लेना, या इनमें से कोई एक मुतबादिल, कोई एक ऑप्शन जो है वो सलामती कौंसिल तजवीज़ करती है। सलामती कौंसिल जो फौजी कार्रवाई करने का फैसला लेती है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी एक फ़ौज है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर ममालिक हैं, उन ममालिक के फ़ौजी इस फ़ौज में शामिल होते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पूरी कोशिश होती है कि दुनिया में अमन व सलामती कायम हो। सलामती कौंसिल असलह पर काबू पाने के लिए मंसूबाबंदी करती है। आम इजलास के साथ साथ बैनुल अक़वामी अदालत के जज का इंतखाब और अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ सेक्रेटरी का इंतखाब भी सलामती कौंसिल करती है। तो ये थी सलामती कौंसिल की जिम्मेदारियां। सलामती कौंसिल की तश्कील में तब्दीलियों और उसे मज़ीद जमहूरी बनाने के नुक्ते नज़र से फ़िलवक्त कई तजावीज़ पेश की जा रही हैं। भारत की भी कोशिश रही है कि वो सलामती कौंसिल का रुकन बने। भारत की इन कोशिशों को बिलाखिर कामयाबी मिली। हम पढ़ चुके हैं कि सलामती कौंसिल के 10 गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब जनरल असम्बली में होता है। सलामती कौंसिल के मेंबरान के लिए जनरल असम्बली में हुए इलेक्शंस में 192 वोट्स में से भारत के हक में 184 वोट्स डाले गए। तो भारत आज सलामती कौंसिल का मेंबर है। आप तस्वीर देख सकते हैं, इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस TS त्रिमूर्ति, जो भारत की नुमाइंदगी करेंगे सलामती कौंसिल में फॉर अ 2-year term in 2021 to 2022। दीगर मेंबरान जिनका इंतखाब हुआ उसमें केन्या, मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत को सलामती कौंसिल की मेंबरशिप हासिल हुई और आज भारत 2 साल के लिए सलामती कौंसिल का एक गैर मुस्तकिल रुकन है। This is the 8th time India has been elected a non-permanent member of the
यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये 8वीं बार भारत का इंतखाब हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए, सन 2021 से सन 2022 के लिए। इससे पहले previously it has been elected as a member for the period of 1950 to 51, 1967 to 1968, 1972 to 1973, 1977 to 1978, 1984 to 1985, 1991 to 1992 and 2011 to 2012 or 2021 to 22. This is the 8th time India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council. और अब हम बात करेंगे अक़वामे मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी कौंसिल की। आइए देखते हैं मुआशी और समाजी कौंसिल का तरीक़ाकार क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी अक़वामे मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी कौंसिल अक़वामे मुत्तहिदा के मुआशी और समाजी कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करने की गर्ज से ये कौंसिल तश्कील दी गई है। मुआशी और समाजी कौंसिल में कुल 54 अरकान होते हैं जिनका इंतखाब इजलास आम यानी जनरल असम्बली में होता है। हर रुकन 3 साल के लिए मुंतखब किया जाता है और हर साल 1/3 अरकान नए सिरे से मुंतखब किए जाते हैं। कौंसिल का फैसला अक्सरियत राय से लिया जाता है। अक्सरियत राय यानी ज़्यादा मेंबरान की राय क्या है। किसी मौजू या किसी मसले या किसी बात पर अगर ज़्यादा मेंबरान हिमायत करते हैं तो उनकी हिमायत को तस्लीम किया जाता है, या अगर ज़्यादा मेंबरान मुखालिफत करते हैं तो उनकी मुखालिफत को तस्लीम किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुआशी और समाजी कौंसिल का फैसला इस तरह अक्सरियत राय से लिया जाता है। और अब हम मुआशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे। मुआशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारियां। नंबर 1, इफलास, बेरोज़गारी, मुआशी व समाजी अदम मसावात जैसे मसाइल पर आलमी सतह पर मुज़ाकरा, तजावीज़ और तदाबीर करना। क्योंकि ये कौंसिल मुआशी और समाजी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, लिहाजा इसका ताल्लुक माशी और समाजी मसाइल के हल से है। इफलास यानी गुर्बत, बेरोज़गारी, माशी और समाजी अदम मसावात जैसे मसाइल पर माशी और समाजी कौंसिल आलमी सतह पर मुज़ाकरा यानी आपसी बातचीत, बहस करना और किसी मसले को हल करने की कोशिश करना। तो माशी और समाजी कौंसिल मुख्तलिफ माशी और समाजी मसाइल पर आलमी सतह पर मुज़ाकरा, तजावीज़ और तदाबीर करती है। माशी और समाजी कौंसिल की दूसरी जिम्मेदारी है ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना, इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी, आलमी तिजारत और सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल पर मुज़ाकरे और फ़ैसले करना। मुआशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारियों में बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी
और सकाफती रवाबित कायम करने की कोशिश करना भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक मुख्तलिफ इदारों के काम में मुताबिकत और हम आहंगी रखना माशी और समाजी कौंसिल की जिम्मेदारी है। और अब बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के एक बहुत अहम शोबे की, सेक्रेटरीट, जिसे हम उर्दू में दफ्तर मोतमदी कहते हैं, द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। इस इमारत को पहचाना आपने? पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर है। अक़वाम मुत्तहिदा का सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनी और चीनी ज़बानें अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा ज़बानें हैं। दफ्तर मोतमदी यानी सेक्रेटरीट अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम शोबा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंतज़ामी उमूर संभालने की जिम्मेदारी सेक्रेटरीट पर होती है। सेक्रेटरीट के सदर को मोतमदे आला यानी चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। इसका इंतखाब इजलास आम और सलामती कौंसिल मिलकर करते हैं। सेक्रेटरी के ओहदे की मियाद 5 साल होती है। ये है अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क में है। और बाईं तरफ आप देख सकते हैं अंदर हॉल का मंजर जहां इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। अब हम दफ्तर मोतमदी यानी सेक्रेटरीट की जिम्मेदारियों का मुताला करेंगे। मौसमों की तब्दीली, हुकूक़े इंसानी और तर्के असलाह जैसे बैनुल अक़वामी मसाइल पर इजलास तलब करना, ये दफ्तर मोतमदी की जिम्मेदारी है। इजलास आम और सलामती कौंसिल की मीटिंगें तलब करना, मालूमात जमा करना, ज़राए अबलाग को मालूमात मुहैया करना। ये मंजर आप देख सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें ज़राए अबलाग को मालूमात फराहम की जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मीटिंग्स कवरेज एंड प्रेस रिलीजेस की, जिसके ज़रिए मीडिया या ज़राए अबलाग को अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी की मालूमात फराहम की जाती है और फिर उनके ज़रिए हम तक पहुँचती है। सो ये है दफ्तर मोतमदी सेक्रेटरीट, द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर in New York City. It carries out tasks as directed by the UN Security Council, the UN General Assembly, the UN Economic and Social Council, and other United Nations bodies. सेक्रेटरीट के सदर को मोतमिद आला यानी चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। Antonio Guterres is the 9th Secretary General of the United Nations. He took office on 1st January 2017. तो 1 जनवरी 2017 से अक़वाम मुत्तहिदा के
चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर एंटोनियो गुटेरेस फायज हैं। आज हमने अक़वामे मुत्तहिदा की तश्कील के मुतालिक मालूमात हासिल की। अक़वामे मुत्तहिदा के 6 ख़ास शोबों का तारुफ़ हासिल किया, ख़ास तौर पर इजलास आम, सलामती कौंसिल, माशी व समाजी कौंसिल और सेक्रेटरीट के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। इंशाअल्लाह अगले सेशन में हम बैनुल अक़वामी अदालत और तौलेती कौंसिल के बारे में तफसील से जानेंगे। साथ ही साथ इंशाअल्लाह हम अक़वामे मुत्तहिदा के नए हज़ारे के तरक्याती मक़ासिद के मुतालिक भी तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। अब आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 83 पर मश्क़ी सवालात दिए हुए हैं। आइए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए हिदायत है, दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ैली शाखों के मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली जदूल मुकम्मल कीजिए। तो ये अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ैली शाखें हैं। इनमें से हम ज़्यादातर के मुतालिक आज मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आपको ये टेबल मुकम्मल करना है जिसमें अक़वामे मुत्तहिदा की ज़ैली शाखों के नाम दिए हुए हैं। आपको उनके सामने उन शाखों की अरकान की तादाद और उनकी ज़िम्मेदारी लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इजलासे आम। इजलासे आम के अरकान की तादाद 193। हम आपको बता चुके हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा के जितने भी मेंबर ममालिक होते हैं वो सब इजलासे आम के रुकन होते हैं। तो अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद है 193 और ये सब इजलासे आम के रुकन होते हैं। इसलिए इजलासे आम के अरकान की तादाद हुई 193। इजलासे आम की अहम जिम्मेदारी क्या है? बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तो शनीद करना, ये इजलासे आम की जिम्मेदारी है। नंबर 2, सलामती कौंसिल। सलामती कौंसिल के अरकान की तादाद है 15 और जिम्मेदारी क्या है सलामती कौंसिल की? बैनुल अक़वामी अमनो सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर 3, बैनुल अक़वामी अदालत, जिसके मुतालिक हम अगले सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। तो उस वक्त हम इस जदूल में बैनुल अक़वामी अदालत की अरकान की तादाद और ज़िम्मेदारी लिखेंगे। चौथे नंबर पर है माशी व समाजी कौंसिल। माशी व समाजी कौंसिल के मेंबरान की तादाद है 54 और इस कौंसिल की जिम्मेदारी है अक़वामे मुत्तहिदा के मुआशी और समाजी कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करना। तो इस तरह इजलासे आम के अरकान की तादाद 193 और जिम्मेदारी बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्तो शनीद करना। सलामती कौंसिल के अरकान की तादाद 15 और जिम्मेदारी है बैनुल अक़वामी अमन सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना। माशी व समाजी कौंसिल के अरकान की तादाद है 54 और जिम्मेदारी है अक़वामे मुत्तहिदा के माशी और समाजी कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करना। बैनुल अक़वामी अदालत और तौलेती कौंसिल के मुतालिक हम इंशाअल्लाह अगले सेशन में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ हम अक़वामे मुत्तहिदा के
नए हज़ारे के जो मकासद हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।